बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया कार्ड खेल दिया है, हुकूमत की तबीयत भी साफ कर दी है और एक बहुत बड़े सानहे से मुल्क को अली अमीन गंडापुर ने बचा लिया है। आज जो तैयारियां अली अमीन गंडापुर की आमद पर की जा रही थीं और उससे पहले जो इत्तलात आई हैं, शेख वकास अकरम जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, उनकी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ वाजे कर दिया कि अंदर खाते क्या खेल खेला जा रहा है। लियाकत बाग, मरी रोड और उसके आसपास इतराफ के तमाम तर इलाकों में बत्तियां बुझाने का मकसद क्या था, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। ऑल्दो आज का मैच कौन जीता ये सब कुछ वाजे हो चुका है। कैदी नंबर 804 के डंके बज चुके हैं, अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं और सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूरा निजाम जो है वो अपने घुटनों पर आया है और अवाम ने जो स्टेटमेंट देनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वाजे करना था वो कर दिया है। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर ने आखिरी लम्हे किस तरह से मुल्क को तबाही से बचाया, मैं सारी तफसीलात आपके सामने रखता हूं। लेकिन इस सब के अंदर सबसे पहले आपसे मेरी ये दरखास्त है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फायरवॉल एक्टिव कर दी गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबरें दिखाने पर पाबंदी है। आपके हाथ में है कि हम फायरवॉल का मुकाबला मिलकर कर सकें। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि आज जो कुछ भी हुआ और जिस तरह से कल रात जब मैं लियाकत बाग के बाहर कवरेज कर रहा था और मुझे पुलिस ने डिटेन कर लिया, गिरफ्तार किया, पुलिस वैन में बिठा लिया और कवरेज से रोका, उसी वक्त हमें यह समझ लग गई कि अब ये कवरेज से भी खौफजदा हैं, कैमरे से भी खौफजदा हैं, यूट्यूब चैनल से भी खौफजदा है और इन्हें पता लग चुका है कि मामलात इनके हाथ से निकल चुके हैं। कल रात से लेकर आज के दिन तक, यानी कल 8 बजे से लेकर आज 8 बजे तक 24 घंटे तक पूरे के पूरे निजाम ने तिगनी का नाच नाचा है और हर मुमकिन कोशिश की, रुकावटें लगाई, कंटेनर्स लगाए, दफा 144, रेंजर्स, आंसू गैस की शेलिंग, कंटेनर, सब कुछ किया। लेकिन इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, रावलपिंडी की अवाम ने, और जो ये कहते थे कि ये इनकलाब खैबर पख्तूनख्वा से इंपोर्ट करके लाते हैं, लाहौर का जलसा केपी के काफले से पहले कामयाब हुआ, आज खैबर पख्तूनख्वा का काफला नहीं पहुंचा। और अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि उन्होंने वापसी का फैसला क्यों किया है, अली अमीन गंडापुर ने पेशावर की जानिब अपनी गाड़ियां और अपना काफला वापस क्यों मोड़ लिया, ये डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूं। और इस वक्त जो सूरत हाल है, शेख वकास ने जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बहुत अलार्मिंग है। एक बहुत बड़ा खेल रचा जा रहा था। 26 नंबर चुंगी इस्लामाबाद पुलिस वहां पर एक्टिव थी। ना सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस बल्कि सीटीडी के एहलकार, ताजा दम दस्ते, बड़े पैमाने पर हथियारों से लेस लोग, और इस सब के अंदर कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स और कुछ वीडियोस आई जिनमें फायरिंग की तलाश थी कि सिविलियन कपड़ों में मौजूद लोग डायरेक्ट फायर मार रहे थे। इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि इस सब में जो अभी तक की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यह फैसला क्यों किया गया है और अली अमीन गंडापुर ने किस तरह से मुल्क को तबाही से बचाया। आप ये देखें कि रावलपिंडी के अवाम ने स्टेटमेंट दे दी, पुलिस को बहुत सी जगहों से नाखून चने चबवाए, पुलिस पसपा होने पर मजबूर हुई, पुलिस भागने पर मजबूर हुई और पुलिस और कारकुनान की आंख मचोली जारी रही। इमरान खान साहब ने कहा था कि जलसा ना हुआ तो एहतजाज होगा, यानी कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जो एहतजाज हुआ, एहतजाज तो हुआ। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूरे का पूरा निजाम घुटनों पर आया, तमाम तर हरबे, तमाम तर पाबंदियां, तमाम तर कंटेनर्स, हर चीज नाकाम हुई और इमरान खान एहतजाज का मैच, क्योंकि आप देखें कि एहतजाज एक स्टेटमेंट होता है, आपने आज वो स्टेटमेंट दे दी। औरतें, बच्चे, बूढ़े और जिस तरह के विजुअल्स आए कि लोग, यही होता है ना कि इश्क बुल्ले नु नचावे यार ते नचना पैंदा है, तो इस तरह के मनाजिर थे कि लोग दरिया उबूर कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया वो दिखा रहे हैं कि पानी के अंदर से आ रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, पैदल कंटेनर्स को उखाड़ा जा रहा है, आंसू गैस के शेल फैमिलीज, बच्चे, बूढ़े बर्दाश्त कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए। आज बाज़ाब्ता तौर पे ये मैसेज दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अवाम हमारे साथ है। लाहौर के बाद पिंडी ने भी फैसला सुना दिया, यानी कि पंजाब भी साथ है। किसी को अगर कोई पीछे कंफ्यूजन थी तो आज वो कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अब इस सब के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात बने हैं
शेख वकास, उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके सारे फैमिली के जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्हें और उनके वो जो ट्रांसपोर्ट का काम है उसके ऊपर धावा बोल दिया जी। आज उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी की है और इसमें आपको समझ आ जाएगी कि असल मामला क्या है, असल माजरा क्या है और असल में हकीकत में यह मुद्दा क्या है। शेख वकास ने कहा कि पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी हक है, हमारे कायद हमेशा आइन और कानून के एहतराम का दर्स देते हैं। पिंडी और लाहौर में एनओसी के बाद हमारे साथ क्या हो रहा है सबके सामने है। केपी से आए मेहमानों से संजानी और लाहौर में आपके सामने है। हम चाहते थे कि लियाकत बाग में पुरअमन जलसा हो, वो जलसा महंगाई और मैंडेट चोरी के खिलाफ था। एनओसी कैंसिल होने पर हमने एहतजाज की कॉल दी थी, यानी हमें पिंडी में एनओसी नहीं मिला, हमने कहा हम एहतजाज करेंगे। कॉल देने के फौरन बाद मुझ समेत हमारे एमएनएज और एमपीएस के घरों पर रेड हुए, कई मकामात से हमारे रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। ये लोग हमसे हमारा आईनी हक छीनना चाहते हैं। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हमारे रीजनल प्रेसिडेंट के साथ पुरअमन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। शेख वकास ने कहा है कि हमारे रीजनल प्रेसिडेंट के साथ पुरअमन लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, हमारे लोगों की टांगों पर कारतूस लगे हैं। पंजाब और मरकजी हुकूमत इंतशार फैलाना चाहते हैं, लोगों पर सरेआम गोलियां बरसाई जा रही हैं। एहतजाज में बच्चे, बड़े और नौजवान आ रहे हैं। क्या ये केपी के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझते? ये पिंडी या इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं? क्यों ये हुकूमत नफरतें फैलाना चाह रही है? खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी कोई हिंदुस्तान की फौज नहीं है। हमने माजी में भी फ्लैग ऑपरेशंस देखे हुए हैं जो फॉल्स फ्लैग होते हैं। क्या आप पुलिस से अदलिया और महंगाई का इलाज करवाना चाह रहे हैं? हम फौरी मुतालबा करते हैं कि अपना मफाद छोड़कर मुल्क का सोचें। इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इन्होंने डिमांड्स भी सामने रखी, लेकिन जो हमारे पास डिटेल्स आई वो ये थी कि लियाकत बाग के गिरदोनवा में आमिर सईद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया, जर्नलिस्ट हैं, कि पिंडी के लियाकत बाग के गिरदोनवा में फायरिंग जारी, जबकि बिजली और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई। लियाकत बाग के करीब जाहिद फारूक मलिक साहब कुछ लिखते हैं, कहते हैं कि जी लियाकत बाग के करीब कुछ सिविल कपड़ों में नकाब पोश मलबूस अफराद आग बढ़ा रहे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं लग रहे। अब ये चीज भी आप समझ लें, काबिले गौर है, काबिले फिक्र है। इस सब के अंदर अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काफिला जो कि पंजाब के रास्ते में तमाम तर और अटक पुल क्रॉस किया और आंसू गैस की शेलिंग के बावजूद वो आगे पहुंचे। 26 नंबर चुंगी जो है अली अमीन गंडापुर के काफिले ने पहुंचना था, उससे पहले ही डीआईजी ऑपरेशंस जो है वो चुंगी नंबर 26 पहुंचे। पुलिस एहलकारों ने 26 नंबर चुंगी पुल पर पोजीशन संभाली हुई थी और एक बहुत बड़े तसादुम का खतरा था, एक बहुत बड़े तसादुम का खदशा था, क्योंकि इस सब के अंदर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, मामलात बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकते थे। इस सब के अंदर बैरिस्टर गौर जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। बैरिस्टर गौर की तरफ से स्टेटमेंट यह आई कि प्रोटेस्ट हमने 7:15 बजे कॉल ऑफ कर दिया है, तमाम तर हमारे कारकुनान महफूज हो जाएं और पीछे चले जाएं। आई थिंक कि एहतजाज का ऐलान जो था वो एहतजाज कर लिया, क्योंकि ना जलसा था ना ही धरना, और इस सब के अंदर देयर वाज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये एहतजाज धरने में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन हालात की संगीनी को देखते हुए, ऑन ग्राउंड सूरत हाल को देखते हुए और इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए कि अल्लाह ना करे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके ये सारी की सारा मुद्दा जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालकर पीटीआई जो है उसके खिलाफ क्रैकडाउन ना हो जाए, एक ये पॉसिबिलिटी। और दूसरा आप देखें कि एक सूबे का वजीर आला आ रहा था, 26 नंबर चुंगी पे विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस पोजीशन संभाल के बैठी थी। जब इस पुलिस ने उस सूबे के वजीर आला के काफिले के ऊपर हमलावर होना था या आंसू गैस की शेलिंग करनी थी या कुछ भी करना था, वो गोलियां, रबड़ वाली गोलियां बरसानी, जो कुछ भी इन्होंने करना था, इसमें आप ये देखें कि दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी पे केपी की एलीट फोर्स और केपी की पुलिस भी थी। तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने रिस्पॉन्ड करना था, क्योंकि उनका टास्क एक ही है कि अपने सीएम, अपने चीफ एग्जीक्यूटिव, अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का दिफा करना। तो अल्लाह ना करे एक बहुत बड़ा तसादुम और इससे मजीद जो मुल्क है, फेडरेशन है, उसे भी नुकसान पहुंच सकता था। और इस तरह की चीजें हम पहले भी कहते नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि ये बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं और ये चाहते ही नहीं कि हालात ठीक हो। ना शहबाज शरीफ चाहते हैं हालात ठीक हो, ना मरीम नवाज, बल्कि वो तो चाहते हैं अनारकी फैले और पीटीआई मजीद पीटीआई के लिए हालात खराब हों, ताकि चीजें और साइड पे जाएं और चीजें जो हैं वो खराब हों और पीटीआई और हम ही ऑप्शन रह जाए ना पीछे मुक्तदरा के लिए। वो तो ये चाहते हैं। अब इस सब के अंदर एहतजाज ऐसा हुआ है कि एक मरतबा फिर पंजाब हुकूमत जो है उसकी मुकम्मल तौर पे तबीयत साफ हुई है। पंजाब हुकूमत के औसान खता हुए हैं, उन्हें दिन में तारे नजर आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, अवाम ने, बच्चे, बूढ़े, औरतें, और जिस तरह के आज मनाजिर थे कि औरतें, माएं, बहनें, बेटियां अपने घरों के दरवाजे खोलकर जो पीटीआई के इस प्रोटेस्ट में पिंडी में लोग वहां पर पानी पिला रहे थे, फिर जी वहां
पर अपने वाईफाई के पासवर्ड खोल दिए, उन्होंने पासवर्ड उतार दिए, उन्होंने कहा कि यूज करें, अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, लोगों की खिदमत हो रही थी। और लोग जो हैं, आप ये देखें कि पीटीआई तैयार थी, अली अमीन गंडापुर का काफिला पहुंचना था, आसपास मकामी रहनुमा अपने अपने ग्रुप्स के साथ थे और उन सब ने आ पड़ना था। लेकिन आप ये देखें कि शायद जो लड़ाई है वो पिंडी लियाकत बाग इसीलिए ना लाने का फैसला हुआ और 26 नंबर चुंगी पर ही मैदान जो है वो विफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस, सीटीडी और बाकी सब ने संभाला हुआ था। इस सब के अंदर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पूरे निजाम से टकराई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरे निजाम से टकरा के पीटीआई ने अपना एहतजाज किया, दबंग तरीके से एहतजाज किया। और इस सब में जो इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट है, मैं वो ये समझता हूं कि इस सब में अली अमीन गंडापुर ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप ने मुल्क को बड़ी तबाही से बचाया है। धरने का ऐलान भी नहीं था, पीटीआई ने जो करना था वो कर दिया। जैसे लाहौर जलसे में अली अमीन गंडापुर मकाम पे पहुंच गया ना, तो आज पीटीआई ने जो हासिल करना था वो हासिल तो किया, डंके की चोट पे किया, अवाम की सपोर्ट से किया, केपी के काफिले के बगैर किया, पिंडी के लोगों ने जो किया वो किया, दाखिली खारजी रास्ते बंद थे। तो ये बेसिकली पिंडी ने ऐलान किया कि पिंडी किसका कप्तान का। इससे पहले इस्लामाबाद ने ऐलान किया कि इस्लामाबाद किसका कप्तान का, लाहौर किसका कप्तान का। तो ये चीजें वो हैं जो ऑन ग्राउंड हमें नजर आ रही हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना मुकम्मल तौर पे पावर शो करने में बहुत बड़े पैमाने पर कामयाब हुई है। दिस इज समथिंग वेरी बिग। निजाम का ये बात पीछा करती रहेगी। और इस सब में अलीमा खान साहिबा भी वहां पर पहुंची, कप्तान की बहन पहुंची, आलिया हमजा पहुंची, ये सब वहां पर मौजूद थे। और पुलिस जो है वो शेलिंग करती रही। पुलिस इन मुजाहिरीन को मुंतशिर करने में नाकाम हुई, लीडरशिप की कॉल पे ये वापस हुए तो हुए, ये बात याद रखना। तो इससे समझ जाना कि ताकत पुलिस के क्या अब हाथ में रह चुकी है, कि क्या पुलिस गर्दी और इस तरह से लोगों को पकड़ने से चीजें होंगी। ये याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। इस वीडियो को लाइक करें, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।